हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 7th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 17 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। ठीक है, आज की जो वर्कशीट है उसमें हम जो कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसका अंतिम भाग पढ़ेंगे जो कि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो ये इस बात का जो अनुभव है वो हम सबने किया लॉकडाउन के दौरान, जब हम घर के अंदर बंद रहे कि घर के अंदर बंद रहकर कैसा लगता है। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अंतिम भाग हम पढ़ेंगे। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो देखिए क्या दिया गया है। होता सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। कि यहाँ पर इसका भावार्थ क्या है कि जो है कवि कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पंछियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। सीमाहीन क्षितिज यानी जिसका कोई अंत नहीं है, वे इतनी ऊपर उड़ना चाहते हैं और उनमें आपस में एक होड़ सी लग जाती है, आपस में कंपटीशन हो जाता है कि कौन कितनी ऊंचाई पर उड़ेगा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कि या तो वे उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई भी अंत नहीं है, ठीक है, और वो उसको आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े। कि चाहे बेशक वो उनके प्राण चले जाएं ऊपर उड़ते हुए, लेकिन वो अंत जो है जहाँ अंतहीन है वहाँ तक उड़ना चाहते हैं। नीड ने तो चाहे टहनी का, नीड का मतलब क्या होता है, नीड यानी घोंसला। घोंसला न दो चाहे टहनी का, यानी पेड़ के बेशक जो है घोंसला बनाने के लिए उन्हें पेड़ की डाली मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय यानी जहाँ रहने का स्थान होता है उसको आश्रय कहते हैं। छिन्न भिन्न यानी तोड़ फोड़ना। तो बेशक आश्रय जो है वो छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। पक्षी कहते हैं कि बेशक हमें पेड़ की डाली मत दो, बेशक हमारा जो रहने का स्थान है उसको तोड़ डालो, लेकिन भगवान ने हमें पंख दिए हैं हमारी उड़ान में, इसलिए किसी भी तरह की बाधा मत डालो, हमारी उड़ान में किसी भी तरह की रुकावट पैदा मत करो हमें पिंजरों में बंद करके। तो यहाँ पर इस तरह से पक्षी अपनी व्याकुलता स्वतंत्रता के प्रति वो दर्शा रहे हैं और इस तरह से वो व्याकुल मन से जो है अपने जो विचार हैं वो रख रहे हैं। अब देखिए कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। नीड का अर्थ क्या होता है, नीड का अर्थ है घोंसला, आश्रय का अर्थ होता है घर, होड़ा होड़ी यानी प्रतियोगिता, विघ्न यानी बाधा। ठीक है, तो बच्चों इसको आप एक बार और अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, तो चारों के चारों प्रश्न हम 1 बाय 1 करेंगे। तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो पक्षी उन्मुक्त का मतलब क्या होता है ना कि स्वतंत्र रहकर। तो पक्षी आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, अर्थात आसमान को छूने की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी एक लिख दीजिए कि पक्षी आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं या आसमान को छूने की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। प्रश्न 2 है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो पक्षियों को पालना जो है वो आपको क्या लगता है, क्या पक्षियों को पालना उचित है। तो पक्षियों को पालना मेरे विचार में बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे पक्षी पिंजरे में कैद हो जाते हैं और पक्षियों को पिंजरे में कैद रहना अच्छा नहीं लगता। जिस तरह हमें पिंजरे के अंदर बंद रहना यानी लॉकडाउन में जो हमने अनुभव किया, एक कमरे में बंद रहकर हम नहीं रह सकते, उसी तरह पक्षी भी एक पिंजरे में बंद रहकर नहीं रह सकते। वो उड़ना चाहते हैं, आसमान को छूना चाहते हैं, बुलंदियों को छूना चाहते हैं। ठीक है, तो पक्षियों को पालना बच्चों उचित नहीं है। पक्षी उड़ने के लिए बने हैं, इसलिए उनको कैद करना नहीं अच्छा है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो देखिए पहला जो शब्द दिया गया है वो है घोंसला। तो वाक्य क्या बनाएंगे, वह चिड़िया का घोंसला है, वह चिड़िया का घोंसला है। दूसरा है घर, तो क्या बनेगा वाक्य, मेरा घर बहुत सुंदर है। तीसरा है बाधा, बाधा यानी रुकावट, तो हमें किसी के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया गया है, नेक्स्ट है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता यानी कल मेरे स्कूल में प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता क्या होता है, कंपटीशन। आपके स्कूल में भी होते हैं ना कंपटीशन, उसी को हम हिंदी में प्रतियोगिता बोलते हैं।
तो कल मेरे स्कूल में प्रतियोगिता थी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, आपको वो जो है लिखना है। तो क्या लिखेंगे? तो आप अपने आसपास सोचिए कि क्या आपके परिवार में हो सकता है, आपके कोई रिश्तेदार हो सकता है जिसने पक्षियों को पाला हो, तो उसकी देख रेख कैसे की जाती होगी, ये आप उनसे भी पूछ सकते हो, घर में भी डिस्कस कर सकते हो, फिर आप अपना आंसर लिख सकते हो। तो देखिए, हाँ, मेरी जानकारी में एक व्यक्ति है जो मेरे पड़ोसी हैं, जिन्होंने पक्षियों को पाला है। वह उनकी बहुत देख रेख करते हैं, जैसे कि उन्हें अच्छा दाना खाने को देते हैं, उनके लिए पानी पिंजरे में रखते हैं और उस पिंजरे की क्या करते हैं, साफ़ सफाई भी करते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। और ये तो जैसे पड़ोसी की बात बताई है, हो सकता है किसी के रिलेटिव जो है पक्षी पाल रहे हों, तो आप वो जानकारी एकत्रित करके वो जानकारी जो है आपको यहाँ पर लिखनी है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।